दोस्तों सहारा निवेशकों के लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके द्वारा दोस्तों सहारा में निवेश करने वाले लोगों में एक उम्मीद जागी है कि यहाँ पर उनका जो पैसा है अब यहाँ पर रिफंड होने वाला है और यहाँ पर उनका जो पैसा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका ही पैसा सहारा इंडिया कंपनी में यहाँ पर फंसा हुआ है और आप भी अपना जो पैसा है उसे रिफंड चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लें और समझ लें दोस्तों कैसे आपका पैसा मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए क्या है सारी खबर यहाँ पर हम जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर आप देखेंगे सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेशकों के लिए लाभ देने के उद्देश्य से निवेशकों को सहारा इंडिया कंपनी जो है यहां पर काफी लोगों का पैसा यहां पर अटका हुआ है, तो यहां पर इन सभी निवेशकों के लिए लाभ देने के उद्देश्य से काफी लंबे समय के बाद रिफंड कार्य शुरू किया गया है। काफी समय इसके लिए बीत चुका है और इस लंबे अरसे के बाद अब यहाँ पर रिफंड देने का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। और दोस्तों इसके तहत जिन निवेशकों का पैसा जो है, जिन निवेशकों का सहारा इंडिया कंपनी में पिछले सालों से उन्होंने जो पैसे जमा किए हैं, जो पहले उनके द्वारा पैसे इसमें जमा किए गए, इस रिफंड प्रक्रिया के द्वारा उनके लिए उनका पैसा ब्याज समेत वापस किया जा रहा है। यानी तो आप समझिएगा कि इस जो रिफंड प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा रही है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा उनका जो पैसा इसमें अटका हुआ है, उनका पैसा अब ब्याज समेत यहाँ पर अब उनको वापस किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों रिफंड का ये जो पैसा है डायरेक्ट ही निवेशकों के खाते में ही यहाँ पर वापस किया जा रहा है। यानी निवेशक का जो बैंक अकाउंट है सीधे यहाँ पर उनके खातों में ही यहाँ पर ये पैसा रिफंड किया जाएगा, जो कि किस्तों के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है किस्तों के माध्यम से यहाँ पर दिया जाएगा, किस्तों के माध्यम से यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। और दोस्तों कंपनी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कंपनी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि निवेशकों का पूरा पैसा, आप देखेंगे निवेशकों का पूरा पैसा किस्तों के माध्यम से वर्ष 2026 से लेकर 2027 तक वापस कर दिया जाएगा। यानी तो यहाँ पर एक प्रक्रिया लंबी है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है। तो यहाँ पर 2026-27 तक आपका जो पैसा है यहाँ पर किस्तों के माध्यम से यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर आपको लौटा दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों आप देखेंगे अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिफंड पैसा जो है वो भाई मुझे मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दी गई है, तो आपको इस वीडियो को बस पूरा ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों क्या कैसे कुछ करना है वो आप देखेंगे। दोस्तों आप समझिएगा, दोस्तों आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी के रिफंड प्रक्रिया के चलते अब तक लाखों निवेशकों को पहली किस्त का जो लाभ है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। यानी यहाँ पर जो रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई है इसके तहत लाखों निवेशकों को तो इसका जो पहली किस्त का पैसा है भाई, पहली किस्त यहाँ पर पहुंचा दी गई है, पहली किस्त का लाभ यहाँ पर दे दिया जा चुका है। अधिकांश लोगों को यानी लाखों लोगों को पहली किस्त का लाभ यहाँ पर मिल गया है। और वहीं दोस्तों सहारा इंडिया कंपनी की जो पहली किस्त है, सहारा इंडिया कंपनी की पहली किस्त रिफंड वर्ष 2023 से शुरू करवाया गया था। यानी इसका जो कार्य है 2023 से यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसके तहत निवेशकों को केवल रुपये 10,000 का लाभ दिया गया। यानी जो एक किस्त पहली किस्त यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये की किस्त ही यहाँ पर दी गई थी, यानी केवल 10,000 रुपये का ही लाभ यहाँ पर दिया गया है। और इस रिफंड की पहली किस्त, यहाँ पर इस रिफंड की जो पहली किस्त दी गई थी, यहाँ पर रुपये 10,000 प्राप्त करने के बाद अब निवेशकों के मन में एक नई उम्मीद फिर से यहाँ पर जागी है। दोस्तों 10,000 रुपये की तो किस्त है यहाँ पर उनको मिल चुकी है, लेकिन अब उनके मन में एक और नई उम्मीद जागी है कि भाई अब यहाँ पर उनका जो और भी पैसा यहाँ पर अटका हुआ है रिफंड प्रक्रिया के द्वारा वो भी यहाँ पर उन्हें वापस दिया जाएगा। जिसके चलते निवेशक सहारा इंडिया कंपनी, जिसके चलते निवेशक जो है वो सहारा इंडिया कंपनी के प्रति काफी संवेदनशील है। और अब पहले किस्त के बाद कंपनी के द्वारा इन सभी निवेशकों के लिए दूसरी किस्त का भी यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है। यानी पहली किस्त के बाद जो पहली किस्त यहाँ पर उन्हें मिल चुकी है, इस किस्त के बाद अब कंपनी के द्वारा इन सभी निवेशकों के लिए दूसरी किस्त का भी यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी किस्त का भी यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है, ताकि दूसरी किस्त के माध्यम से इनका और भी पैसा यहाँ पर उन्हें दिया जा सके। दोस्तों अगर आप सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक हैं, यानी आपने इसमें पैसा फंसा है, आपका इसमें आपका पैसा अगर अटका हुआ है, अगर आप इस कंपनी के निवेशक हैं और आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, भाई आपका पैसा फंसा है तो जाहिर सी बात है कि आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी कार्य भी इसके लिए करने होंगे जिससे आपका जो पैसा है आपको मिल सके। तो क्या करना होगा वो आप यहाँ पर देख लें। दोस्तों आपको बता दें कि निवेशकों के लिए अपने खाते में KYC के दौरान आधार और मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना होगा। जब आप अपने अकाउंट की KYC कराएंगे तो उसी समय आपको अपना आधार लिंक कराना होगा,
मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिंक करवा लेना होगा। अगर आपका पहले से लिंक है तो भाई ठीक है, केवाईसी चेक कर लें। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे और जो पैसा प्राप्त करने के लिए आपके खाते में डीबीटी का इनेबल होना भी अनिवार्य है। पैसा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके खाते में डीबीटी इनेबल होनी चाहिए, यानी डीबीटी कंप्लीट होनी चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। यहाँ पर ये जरूरी है। इसके साथ ही आप देखेंगे, इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा निवेशकों के लिए आवेदन के आधार पर ही लाभ दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। भाई आप सोचेंगे कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे बैठे यहाँ पर हमारा पैसा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। यहाँ पर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन के आधार पर ही यहाँ पर लाभ जो है वो दिया जा रहा है, जिसके तहत कंपनी के द्वारा निवेशकों के यह आवेदन जो आवेदन करने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर ही इकट्ठी की जा रही है। जो आवेदन है आधिकारिक वेबसाइट पर ही यहाँ पर सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि निवेशकों के लिए आवेदन के आधार पर रिफंड किया जा सके। जिन जिन लोगों का आवेदन किया जाएगा उन सभी का जो पैसा है यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों आवेदन के लिए आवेदक के पास निवेश संबंधित सबूत होना चाहिए। आपने उस कंपनी में निवेश किया है, सहारा इंडिया कंपनी में आपने निवेश किया है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। भाई निवेश से संबंधित सबूत आपके पास होना चाहिए। और बैंक संबंधी यहाँ पर डिटेल्स भी आपके पास होना चाहिए, बैंक संबंधी डिटेल्स भी यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं घर बैठे ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें, तो दोस्तों यहाँ पर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और हमसे जरूर जुड़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।